हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस। ये मेरी टर्म एग्जामिनेशन यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर है, वो भी फोर्थ पेपर का इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर देने थे। ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 2.5 था। आंसर टू बी गिवन मैक्सिमम 60 वर्ड और 60 शब्दों में, अधिकतम 60 शब्दों में हमें इसके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना था। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी द स्टूडेंट वुड राइट हिज नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास एंड रोल नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, समावेशी शिक्षा वही है जिसमें विशिष्ट शिक्षा विद्यार्थी और सामान्य बालक बालिकाएं दोनों एक साथ सामान्य स्कूल में अध्ययन करें, वही समावेशी शिक्षा होती है। अगर हम इसको ढंग से इसको परिभाषित करें तो ऐसे कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सबको समाहित कर ले, अर्थात ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो। समावेशी शिक्षा अथवा समावेशन की उक्ति सबके लिए सामान्य स्कूल में शिक्षा के प्रत्यय को स्पष्ट करती है। इसे आंग्ल भाषा में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। अगर हम देना चाहें तो किसी विद्वान के अनुसार एक परिभाषा भी लिख सकते हैं उसमें, जैसे बहुत लोगों ने दी है। यर्शेल ने इसकी परिभाषा दी है, स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट ने दी है। हम आपको जैसे उमा तुली के अनुसार परिभाषा बताते हैं। समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता पूरी करने हेतु संसाधनों का विचार करना होता है। उनके अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा ऐसी है। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। शारीरिक विकलांग बच्चों की परिभाषा लिखिए। शारीरिक विकलांग बच्चे, डिफाइन फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। शारीरिक विकलांग बच्चे क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जिनके कोई एक अंग, शरीर का अंग कोई क्षतिग्रस्त हो गया हो या फिर जन्म के पूर्व से ही ना हो, ऐसे बालकों को शारीरिक विकलांग बालक कहते हैं। थर्ड है मानसिक मंदित तथा पिछड़े बालकों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्डेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रेन। तो मानसिक मंदित बालक और पिछड़े बालकों में क्या अंतर है? 5 अंतर लिखने थे। फोर्थ है सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड स्पेशल चाइल्ड। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर होता है? फिफ्थ क्वेश्चन है विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष शिक्षा यानी कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है और समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसके अंतर में जैसे विशिष्ट शिक्षा अधिक खर्चीली होती है, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। विशिष्ट शिक्षा देने के लिए विशिष्ट विद्यालय ही होते हैं। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में दी जा सकती है। तीसरा हो गया जैसे विशिष्ट शिक्षा देने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण युक्त शिक्षक ही होने चाहिए और समावेशी शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षक और विशिष्ट प्रशिक्षण वाले शिक्षक दोनों मिलाकर शिक्षा दे सकते हैं इस तरह से। और विशिष्ट शिक्षा में सिर्फ विशिष्ट बालक ही पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में विद्यालय में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों का समावेश होता है। इस तरीके से 5-6 अंतर आपको लिखने थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। समावेशी शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं? जैसे सभी को शिक्षा देना, मतलब राष्ट्र का विकास हो सके, यही सब सिद्धांत हैं उसके, ये लिखने थे। कुछ पॉइंट्स हैं। 7th क्वेश्चन है असाधारण बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। गिफ्टेड चिल्ड्रेन, चाहे उन्हें असाधारण बच्चे कह लीजिए चाहे उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। प्रतिभाशाली बच्चे जैसे सामान्य बालकों से बुद्धि लब्धि उनकी अधिक होती है। 2 प्रकार के होते हैं, या तो बुद्धि लब्धि कम होगी या तो बुद्धि लब्धि अधिक होगी। इनकी जो असाधारण बच्चे हैं इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। मीन्स 90 से 110 के बीच सामान्य बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि पाई जाती है और प्रतिभाशाली बालकों जो 120 से अधिक हों, यानी 110 से अधिक हों, उनकी बुद्धि लब्धि अधिक हो, उन्हें हम असाधारण बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। इन्हें अधिगम करना बहुत ही आसान होता है, इन्हें कोई बात बार बार समझानी नहीं पड़ती, एक बार में ये बात समझ जाते हैं, आदि आदि इनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बाल अपराधियों के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है? नीड ऑफ एजुकेशन फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स।
बाल अपराधियों के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, उन्हें शिक्षा किस प्रकार से दी जाए या क्यों दी जाए, ये बात है। 9th है श्रवण दिव्यांग छात्रों की समस्याएं। श्रवण दिव्यांग माने कि श्रवण बाधित छात्र जो सुन नहीं सकते अच्छे से। स्टेट द प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, उनकी क्या समस्या माने उन्हें क्या समस्या आती है। जैसे अभी हम शिक्षा के क्षेत्र में देख लें तो वो क्लास में जो टीचर समझा रहा है उसे समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, टीचर को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, आदि समस्याएं हैं। 10th है समावेशी विद्यालय की क्या विशेषता है। समावेशी विद्यालय की विशेषता लिखनी है इसमें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, क्या विशेषता होती है, उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखने थे। इन क्वेश्चंस को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चलेगा कि जो मेन एग्ज़ाम होने हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्वेश्चन किसी भी काम के नहीं हैं अगर सही बात देखा जाए तो, ना ये कहीं पूछे जाने वाले हैं, ना इंटरनल एग्जामिनेशन में आपके कभी ये आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है कि हाँ आपको ये एक आइडिया मिलता है कि जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे छोटा छोटा कैसे अंतर पूछ लेता है कि मंदित बालक और पिछड़े बालकों में अंतर दीजिए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर होता है, या किसी की परिभाषा कैसे पूछेगा। मतलब क्वेश्चन का सिर्फ आइडिया मिल रहा है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन मेन पेपर में पूछे जाएंगे। बस यही मकसद था बताने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।